नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं सरगुजा में। मेरे साथ यहां पर इस वक्त टीचर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांतीय पदाधिकारी मौजूद हैं, सरगुजा निवासी हैं। इनसे कुछ विषयों को लेकर आज चर्चा करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मैं रंजय सिंह, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन। जी, आपका नाम सर? ऋषिकेश उपाध्याय, मैं प्रदेश सह सचिव हूँ छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन से। हमारे साथ टीचर एसोसिएशन के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी मौजूद हैं। पदोन्नति को लेकर तमाम तरह की शंकाएं और विवाद जारी है। प्रदेश के कुछ संभागों में पदोन्नति की सूची जारी हो चुकी है, लेकिन सरगुजा अभी अछूता है। तो उपाध्याय जी, ऋषिकेश जी, उपाध्याय जी, पहले आप बताएंगे कि जो पदोन्नति की प्रक्रिया है, जो विलम्ब हो गई, तो उसके शिक्षकों को क्या नुकसान हो रहा है यहाँ पर? देखिए, एक बड़ा ही उत्साह था जब शासन ने एक ऐसा निर्देश जारी किया था कि एलबी संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी। और एक तरह से समझ लीजिए कि ये एक ऐतिहासिक फैसला था एलबी संवर्ग के लिए। लेकिन मैं मानता हूं कि आज की तारीख में बस्तर संभाग में एलबी संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति हो चुकी है, दुर्ग संभाग में पदोन्नति हो चुकी है। राज्य शासन ने एक शेड्यूल जारी किया था कि इस शेड्यूल के अनुसार शिक्षकों की पदोन्नति करना है। कहीं न कहीं हमारे सरगुजा संभाग में जो संयुक्त शिक्षा कार्यालय है, इनकी या तो लापरवाही कहिए या इनका जो भी हीला हवाली कहिए, उससे हम लोग पीछे हटे और उस शेड्यूल के अनुसार हम नहीं चल पाए। और आज भी हमारे पूरे सरगुजा संभाग के एलबी संवर्ग के शिक्षक अभी भी अपने पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं। पदोन्नति को लेकर मामला माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी चल रहा है। उस विषय पर बाद में बात करेंगे। रंजय जी, पदोन्नति को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो ये जो तबादले वगैरह हो जाएंगे, कोई कहीं से जाएगा, कोई कहीं से जाएगा, कहा जा रहा है कि जो नियम बताए जा रहे हैं कि ब्लॉक से ब्लॉक को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ब्लॉक में ना हो तो दूसरे ब्लॉक में प्राथमिकता दी जाएगी, फिर जिले में जाएगी। तो पदों को अगर अपन जैसे देखें, सरसरी निगाह डालें और बस्तर की सूची पर गौर करते हैं, तो अधिकांश तबादले दूसरे जिलों से, दंतेवाड़ा वगैरह जहाँ पर भी है, बस्तर में हो चुके। तो क्या इसका सहायक शिक्षकों को लाभ मिलेगा? देखिए, वास्तव में पदोन्नति में हमारे शिक्षक साथियों को काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना की जानी चाहिए थी। और हमारा छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का शुरू से स्टैंड रहा है। हम लोग लगभग सभी संभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, संयुक्त संचालक हैं, उनको ज्ञापन देकर के हम लोगों ने मांग किया था कि सभी हमारे शिक्षक साथियों का काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना की जाए। काउंसलिंग के माध्यम से यदि पदस्थापना कराते तो जो हमारे महिला शिक्षिकाएँ हैं या जो विकलांग हमारे शिक्षक साथी हैं, उन साथियों को आगे अवसर मिलता, वो अपनी सुविधा अनुसार सीट का चयन करके वो विद्यालय में जाते और जो गवर्नमेंट की मंशा है उसको भी पूरा करते। अब क्या है कि मानिए काउंसलिंग नहीं कराते हैं, इसी स्थिति में मनमाना पदस्थापना करेंगे, चाहे लाख ये इनका दावा हो कि भी हम विद्यालय स्तर पे या संकुल स्तर पे या विकास खंड स्तर पे पदस्थापना करेंगे, लेकिन शिक्षक के लिए उपयुक्त होगा कि नहीं होगा उसको नहीं जान सकते। तो यहाँ पे शासन को काउंसलिंग करा के टीचरों की मंशा लेनी चाहिए थी। और टीचर की मंशा लेते, टीचर 3 विद्यालय का नाम बताते और उसमें से वो कहीं ना कहीं जरूर कार्यभार ग्रहण करते। लेकिन यदि मनमाने रूप से अगर मानिए पदस्थापना की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि शासन की जो महत्वपूर्ण एलबी संवर्ग को लाभ देने की योजना बनाई गई है, उसका कोई सार्थक रिजल्ट नहीं, सार्थक निर्णय आ पाएगा। सबसे ज़्यादा इस पर रंजय सिंह जी का कहना है कि सबसे ज़्यादा इस पर महिला और विकलांगों को प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ज़िले के बाहर दूसरे ज़िले में जाकर अपनी व्यवस्थाएं बनाना, स्कूल आना जाना, वो बहुत महंगा पड़ सकता है। अच्छा, एक बात और बताएंगे ऋषिकेश जी कि जो पदोन्नति की प्रक्रिया अब तो डिले हो चुकी है, कोर्ट में मामला भी जा चुका है, लेकिन यदि अभी ये प्रक्रिया चलती रहती तो आम सहायक शिक्षकों को जो एचएम वगैरह बन रहे थे उनको लाभ मिलता? निश्चित रूप से लाभ मिलता, निश्चित रूप से लाभ मिलता। और मैं जो मेरी जानकारी में है कि कम से कम हमारे 5000 शिक्षक, 5000 से ज़्यादा शिक्षक थे, या तो वो प्राइमरी के एचएम बनते, या वो यूडीटी बनते, या वो मिडिल के एचएम बनते। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है, मुझे जो देखिए, जो मेरा अंदाज़ या मेरा कयास लग रहा है कि जिस तरह से माननीय न्यायालय ने
इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया है, रोक लगाई है, इसका पूरा का पूरा खामियाजा हमारे एलबी संवर्ग के शिक्षक साथियों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप सबको मालूम है कि बस्तर संभाग की पदोन्नति हो चुकी है, दुर्ग संभाग की पदोन्नति हो चुकी है, वहाँ के हमारे बहुत से साथी जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं स्कूलों में, और जबकि यहाँ अभी आदेश भी नहीं निकला है, और मेरी जानकारी में जो है कि अभी डीपीसी नहीं हुआ है, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है उसकी बैठक भी नहीं हुई है। तो अभी जो भी आदेश निकलेगा और उसमें क्या होगा कि जो हमारे शिक्षक साथी जो मिडिल एचएम बनेंगे वो राज्य स्तर पर बाकी जगह से जूनियर माने जाएंगे, और इसका खामियाजा जब तक सेवा है तब तक इनको भुगतना पड़ेगा। और जब भी आगे दूसरे पदोन्नति की बात होगी, जैसे मिडिल के एचएम जो हैं, अगर प्रिंसिपल की पदोन्नति की बात होती है, वहाँ वरिष्ठता सूची बनेगी, तो हमारे सरगुजा संभाग के जो शिक्षक हैं वो बाकी संभागों से इन दो संभागों से जूनियर माने जाएंगे। इसका सीधा सीधा असर हमारे सरगुजा संभाग के साथियों के पूरे सेवा काल पे पड़ेगा। और इसके लिए अब जिम्मेदारी की बात अगर हम कहें तो निश्चित रूप से जो पदोन्नति के लिए सक्षम अधिकारी थे, कहीं न कहीं उनकी लापरवाही, और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता दूं कि कई बार हमने निवेदन किया था कि सर बाकी जगह पे पदोन्नति की प्रक्रिया आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह भी दिया, प्रारंभ हो गई है, आप भी शुरू कीजिए। तो कई बार हमें कहा गया कि नहीं, अभी हमारे पास कोई ऐसी आदेश या निर्देश नहीं आया है, और यहाँ पर 10 या 15 दिन बाद में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई दुर्ग और बस्तर के सापेक्ष में, और उसी का कारण हुआ है कि आज भी हमारे साथी पदोन्नति पूर्ण होने और मतलब एक खुशी जो होती है ना कि नहीं हम एचएम बन गए या हम यूडीटी हो गए, उसके लिए अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं कि इस पदोन्नति की प्रक्रिया ने वन टाइम रिलैक्सेशन जो 5 साल को 3 साल किया गया है, उससे पुरानी सेवा की अब जो गणना है वो शून्य हो जा रही है, नियुक्ति संविलियन के बाद से हो रही है। इसी विषय पर आपसे एक जानना था कि लाभ होगा कि नुकसान होगा इससे? वास्तव में वन टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से जो पदोन्नति प्रक्रिया जारी की जा रही है, उसमें तो गवर्नमेंट 2018 से जब से हमारा संविलियन हुआ, जब से हम एलबी संवर्ग में हमारी पदस्थापना हुई, तब से 3 साल का रिलैक्सेशन दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो हम गाड़ी जो पूर्व की सेवा है, मैं भी 2005 से पदस्थ हूँ, 98 से भी हमारे बहुत से शिक्षक साथी पदस्थ हैं, तो ऐसे में तो पूर्व की सेवा हमारी खतरे में नज़र आ रही है। लेकिन वन टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से जो लाभ मिलना चाहिए वो भी लाभ हमारे शिक्षक साथियों को नहीं मिल रहा, तो दोहरा घात हम लोगों पे पड़ रहा है। वास्तव में शासन को हमारी पूर्व सेवा अवधि को गणना करके कर्मोन्नत वेतनमान का भी प्रावधान करते तो हमारे बहुत से शिक्षक साथियों को लाभ मिलता, और जो वन टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से जो पदोन्नति की बात कर रहे हैं वो भी उसमें समाहित हो जाता। सरगुजा की तासीर रही है कि यहाँ के मौसम का मिजाज बहुत ठंडा है, मेन पार्ट यहाँ नज़दीक है। वैसे ही एक और तासीर रही कि यहाँ का खून काफ़ी गर्म होता है। शिक्षक आंदोलन में यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अभी हाल ही में भी रायपुर में जो आंदोलन हुआ था उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। किसी भी संगठन थे उनकी एक ही मांग थी, हमारी विसंगतियाँ। तो भविष्य में अगर आंदोलन होता है पुरानी सेवा की गणना को लेके, कर्मोन्नत वेतनमान को लेके, तो सरगुजा कहाँ पर खड़ा है? वास्तव में पुरानी सेवा को गणना को लेकर के एक बृहद मंच बनाने की चर्चा हमारे शिक्षक संगठनों में चल रही है। क्योंकि बहुत से हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्ति की कगार पे हैं। वन टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से जो ये उपहार देना चाहते थे वो भी लगभग 0 एंगल में आ रहा है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में सभी संगठन एक होकर के हम पूर्व सेवा की गणना को लेकर के बृहद आंदोलन करेंगे। और सरगुजा उसमें जैसे हर एक आंदोलन में, हर एक जितने भी अभी तक आंदोलन हुए सभी में अग्रसर रहा है, उस आंदोलन में भी अग्रसर की भूमिका निभाएगा। उसके लिए हम लोग अंदर तैयारी कर रहे हैं, अपने लोगों से हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। अपने लोगों को हम आने वाले समय में पुरानी पेंशन बहाली और ये दोनों विषय को लेकर के हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और ये तो खैर चर्चा आम है कि चुनावी साल में संगठन अपनी शक्ति दिखाते ही हैं और इनकी पुरानी मांग है, तो देखते हैं कि इनकी मांगें कब तक पूरी होती है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पुरानी मांग नहीं है जी। क्रमोन्नति की मांग कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। आज घोषणा पत्र को 3 साल पूरे हो गए, 4था साल है। और
हमारी देखिए एक आदत रही है, हमने कभी कहीं अलग से नहीं मांगा है। 2003 में जब भाजपा ने कहा कि नहीं हम सम्मेलन करेंगे, हमने उसी को मांगा था, कहीं अलग से मांग नहीं रखी थी। हमारी इस अभी भी मांग हमारा मुद्दा जीवित है, हमारा मुद्दा मजबूत है कि कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम अपने शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देंगे, हमें चाहिए, आप अपने वादे को पूरा करिए। आपने कहा था कि जो ये नई पेंशन योजना है इसको बदल करके हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, आप उसको लागू कीजिए। अगर आप लागू नहीं करते हैं या अपने घोषणा से, अपने संकल्प से, अपने वचन से, अपने वो गंगा जल से अगर पीछे हटते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपको मजबूर करेंगे कि नहीं, आपने जो संकल्प लिया है उसको अपना पूरा करिए, अपना राजधर्म निभाइए। सरगुजा संभाग कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 14 विधानसभा सीटें इस संभाग से आती हैं और यहाँ से शिक्षक घोषणा पत्र और गंगा जल याद दिला रहे हैं। आने वाले सालों में सरकार के लिए ये कठिन निर्णय भी हो सकता है। आंदोलन का आगाज़, आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। सरगुजा से मैं मनीष जायसवाल, साथी पत्रकार चंद्र प्रकाश साहू के साथ, ये एक रिपोर्ट है, साथ में टीचर एसोसिएशन के 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारी। यह खबर अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके विचार हमको इस खबर के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।